वेलकम टू गेनिंग 70 प्लस मार्क सीरीज, एक क्रैश कोर्स फॉर बिहार बोर्ड। एक बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल क्रैश कोर्स चला रहे हैं हम, जिसके माध्यम से आप कम समय में बिहार बोर्ड के सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, हम हैं डीके और आप देख रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमको अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप हमारा क्लास टीचमेंट पे लाइव देख सकते हैं आ, और आप यूट्यूब पे हमारे क्लास शाम में 6 बजे या शाम में 6 बजे या सुबह 9 बजे आप देख सकते हैं। ये है हमारा शेड्यूल क्लासेस का। उसके अंतर्गत अभी हम लोग हिस्ट्री सेक्शन को कवर कर रहे हैं। अभी और भी सेक्शन को हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री सेक्शन के खत्म होने के बाद पैरेलल में भी चल सकता है, तो वो आपके कमेंट पे निर्भर करता है कि कौन से लोग किस चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, उस चीज़ को हम पहले चलाएंगे। ठीक है, तो उसके अंतर्गत हम लोग हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में आप लोगों ने 3 चैप्टर और तीसरा चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जिसमें आप भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है और हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ लिया। अभी हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं। तो वैदिक सभ्यता में क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न और इसकी इंट्रोडक्टरी क्लासेस 2 क्लासेस खत्म हो गए हैं। अब आज का जो हमारा क्लासेस होगा वो सब्जेक्टिव 2 नंबर और 5 नंबर, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते उससे, तो उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपका वैदिक सभ्यता आज खत्म हो जाएगा। वैदिक सभ्यता खत्म हो जाने के बाद महाजनपद थोड़ा सा क्वेश्चन आता है, तो महाजनपद के बारे में बताएंगे और फिर बौद्ध जैन करके, तो ये काफी इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं। फिर मौर्य साम्राज्य। तो इस तरह से अब पूजा भी खत्म हो गए, तो अब जल्दी जल्दी आपको क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगे, तो आप कमर कस लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको अच्छे नंबर से पास होना है। पास ही नहीं होना है, आपको समझना है आगे आपके पॉसिबिलिटी को समझना है कि नहीं, हम आर्ट लिए हैं, क्या क्या चीज़ों को हम लोग कर सकते हैं जीवन में, उससे 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 रिलेटेड आप क्या क्या चीज़, उस पर हम अलग सेशन लेंगे। फिलहाल अभी हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। किसी ने पूछा है ये फैमिली चार्ट क्या है, ठीक है ना। तो कमेंट के माध्यम से लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो आप भी अगर पढ़ते हैं कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में बताइए कि नहीं सर ये क्या है, ये कैसे। वैसे हम अपने तरफ से कोशिश करते हैं सारी चीज़ों को बताने का, बट उसमें से कोई छूट जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये चीज़ें क्या है, कैसे है, तो उस पर दोबारा हम चर्चा करें। जैसे फैमिली चार्ट क्या है, वैदिक सभ्यता में या महाभारत में फैमिली चार्ट। फैमिली चार्ट का क्या मतलब होता है कि वंशानुगत जो चार्ट होता है, महाभारत को पढ़ने से पहले आपको वंशानुगत चार्ट समझना होता है, कि कुछ क्वेश्चन भी आते हैं। अधिकतर क्वेश्चन चाहे वंशानुगत चार्ट से आएंगे या महाभारत, मेनली महाभारत का ही पार्ट है। महाभारत में जो क्या है ना कि कौरवों और पांडवों के बीच जो युद्ध होता है, ये ही मेन महाभारत है। तो महाभारत को कौरवों और पांडवों आपस में भाई है, और भाई के कंसेप्ट को समझने के लिए हम उसको वंश को समझना होता है। जिसमें हमारे यहाँ महाभारत में सारे कुरु वंश थे, जो जहाँ से राजा शांतनु से सारा कहानी शुरू होता है। इस बारे में हमने चर्चा किया, आप जाके लेक्चर को देखें। एक राजा शांतनु से शुरू होता है और अंत में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हो जाता है, जिसमें अधिकतर लोगों का मृत्यु हो जाता है। सिर्फ कौरवों का मृत्यु हो जाता है, पांडव बच जाते हैं। तो इस तरह से लगभग लगभग वंश का नाश हो जाता है। ठीक है, और कृष्ण नहीं चाहते थे कि वंश का नाश हो, तो इसीलिए कृष्ण ने काफी कोशिश किया, बट जैसा होना होनी को कौन टाल सकता है, इसलिए हो जाता है और सारे लोग का दुनिया से अलविदा कर देते हैं। तो ये है हमारा फैमिली चार्ट। अब हम आज के टॉपिक पे बात करेंगे कि आज हम लोग ऑब्जेक्टिव पैटर्न में पूछ लिया, और उम्मीद करते हैं आपको ऑब्जेक्टिव अच्छा लगा होगा, और ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव वाला मामला खत्म हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, हमारा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो क्या क्या कैसे है, इसको पूछने का पैटर्न क्या है, क्या है। क्वेश्चन कम बनता है, बट आप समझ लीजिए जैसे महाभारत से मेनली क्वेश्चन बनता है, तो हम क्वेश्चन पे आते हैं सीधा, फिर बताते हैं कैसे कैसे लिखना है, कैसे कैसे तैयार। तो ये दो नंबर में क्वेश्चन है कि आरंभिक समाज के महाभारत के महत्व पर टिप्पणी लिखिए। तो महाभारत का महत्व पर टिप्पणी लिखिए, महाभारत के महत्व पर टिप्पणी लिखिए, ये क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन है महाभारत में वर्ण विवाहों का प्रकाश का वर्णन कीजिए, और श्रीमद् भागवत गीता पर टिप्पणी लिखिए। दो क्वेश्चन है, पहले समझा देते फिर लिखना है आप। श्रीमद् महाभारत के महत्व को और श्रीमद् भागवत गीता पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है,
अब देखिए, दो क्वेश्चन, एक महाभारत पे टिप्पणी लिखी है और एक है श्रीमद् भागवत गीता पे टिप्पणी। तो जैसा कि आप जानते हैं महाभारत क्या बताता है, ठीक है ना, हम तो याद कर लेंगे, लेकिन हमने कहा था महाभारत क्या बताता और श्रीमद् भागवत गीता क्या है, तो आपको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। तो वेद व्यास जी ने जो महाभारत लिखा है, ठीक है ना, उसका अप्रोच ये है कि मेनली देखिए, जिस टाइम कोई किताब लिखा जाता है ना, उस टाइम के सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, उन सब बारों में चर्चा किया जाता है। तो श्रीमद् भागवत की सॉरी ये महाभारत जो है हमारे वैदिक समय में उस टाइम की स्थिति के बारे में बताता है कि हमारे सामाजिक स्थिति क्या हुआ करते थे, राजाओं का क्या स्थिति हुआ करता था। आप पूछेंगे कैसे इससे पता चलता है, पूछेंगे कैसे पता चलता है, तो भाई देखिए, आप द्रौपदी का 5-5 शादियां हो जाती है, फिर द्रौपदी को एक एक जुआ में हारा जाता है। महाभारत की पूरा कहानी पढ़िएगा समझ में आएगा। द्रौपदी को आपको युधिष्ठिर जुआ में हार जाते हैं, तो आप सोचेंगे कि स्त्री की क्या स्थिति थी, एक वस्तु का समान मानी जाती है, मतलब जुआ में युधिष्ठिर जुआ में हारने का क्या मतलब, स्त्री की स्थिति ऐसी थी, एक वस्तु का समान उसको माना जाता है, ठीक है ना। तो ये एक इसके सामाजिक स्थिति को दर्शाता है कि स्त्री की क्या स्थिति थी हमारे समाज में। दूसरे ओर स्त्री की ऐसी भी स्थिति थी कि स्त्रियां अपने मनपसंद हस्बैंड को चुन सकती थी, स्वयंवर होता, मतलब दोनों स्थिति को एक साथ दिखलाते हैं। हमारे समाज में किसी किसी भाग में स्त्री की स्थिति अच्छी थी, कहीं कहीं पे स्त्री की स्थिति गड़बड़। इसके अलावा हमारा धार्मिक विकास था, क्या स्थिति था, धर्म का क्या कैसे था, लोगों की स्थिति क्या कैसे थी, तो सारे चीजों के बारे में ये जो किताब वर्णित करता है, महाभारत की किताब। फिर हम पढ़ते हैं, फिर उसमें तरह बताते हैं कितने पॉइंट आपको लिखना है, क्या क्या छांट के क्या क्या उसमें से जोड़। ये स्थिति होगी महाभारत। महाभारत पर सिंपली सा कौरवों और पांडवों के का कहानी है, कैसे कैसे युद्ध होता है, कैसे कैसे मेनली जमीन का आज जो मुद्दा आप देख रहे हैं, जमीन के लिए जो विवाद होता है, वो भी उसी टाइम में वो विवाद हुआ था। जो आपस में जो विवाद होता है, आपस में जो कनाफूसी होता है, सारा चीज आपको महाभारत में मिलेगा, ठीक है ना। सबसे बड़ा मुद्दा जो जमीन का भी आप सुनते होंगे, भाई भाई में लड़ाई हो गया, बाप बेटा में लड़ाई हो गया, चाचा बेटा में, मतलब इस तरह की सारे कहानियां महाभारत आप समझ में आएंगे, कैसे लड़ाई हुआ, कैसे सत्ता के लिए, जमीन के लिए, नाम के लिए लोग मरते हैं, सारा चीज महाभारत में चर्चा किया गया। तो महाभारत काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है ना। तो उस पर मिलेगा टाइम तो काफी बात करेंगे, काफी जो लग जाएगा उसमें टाइम बताने में। तो सिंपली समझना आप क्या है कि महाभारत में आप जो चीज आज के सामाजिक स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, वो समाज उस टाइम में कैसा रहा है उसके बारे में वर्णन करते हैं। सीधा सा बात है कि कोई भी किताब जो ऐतिहासिक बुक होते हैं, उस टाइम के सामाजिक स्थिति के बारे में वो वर्णन करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा महाभारत है, उस टाइम के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति, इन सारी स्थितियों पे वो किताब हमारा वर्णन करते हैं, ठीक। इसी में श्रीमद् भागवत गीता क्या है, महाभारत तो एक पार्ट है, श्रीमद् भागवत गीता क्या है, तो श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का ही अंश है। समझिए क्या बात है, श्रीमद् भागवत गीता जो है महाभारत का ही अंश है। महाभारत काफी लंबा, एक तरह से आप उसके फैमिली चार्ट से लेके जो जो चीजें घटती है वो पूरा महाभारत, समझ रहे हैं हम क्या, हम ये कह रहे हैं महाभारत पूरा जिंदगी ही कि क्या क्या घटा, क्या क्या उस काल में क्या क्या हुआ, उस सारी चीजों का वर्णन है, तो एक महाभारत। बट श्रीमद् भागवत गीता एक छोटा सा अंश है। कैसा अंश है, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि चूंकि जब तय हो जाता है कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होना है, जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होना है, तो अब युद्ध शुरू हो जाता है। जब मैदान में जब दोनों एक साइड कौरव दूसरे साइड पांडव होते हैं, अर्जुन अब युद्ध करने से मना कर देते हैं। उनको लगता है यार हम उसमें, जिसमें भीष्म पितामह, उसके गुरु द्रोणाचार्य, उसके बड़े भाई युधिष्ठिर, बहुत से लोग होते हैं जो उसके सामने उसको नजर आता है कि इसमें कैसे उसको मारना होता है, युद्ध मतलब क्या, उसको मारना है एक तरह से। तो वहाँ वो घबरा जाता है कि अर्जुन कहता है कि हम कैसे अपने लोगों पे वाहन चलाएं। तो कृष्ण भगवान से उसको दिलासा देते हैं और फिर वहाँ एक उपदेश का एक कड़ी देते हैं, जिसको हम लोग भगवद गीता से मानते हैं। उसमें
इसका उसमें उसमें बहुत सारा चीज कहा गया, अलग अलग दर्शनों के बारे में चर्चा किया गया। मोटा मोटी जिसमें आपने पढ़ा होगा कर्मयोग, जिसमें कृष्ण जी बात करते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब हे अर्जुन सिर्फ तुम कर्म करो, सिर्फ तुम्हारा फल कर्म पे है, बाकी तुम फल का चिंता मत करो, वो मुझ पे छोड़ दो। इस तरह से तो इस तरह से महाभारत की कहानी का इस तरह से एंड हो जाता। तो महाभारत के महत्व पर टिप्पणी लिखी। तो महाभारत केवल कौरवों और पांडवों के संघर्ष की कथा नहीं है। देखिए समझ, महाभारत केवल कौरवों और पांडवों के संघर्ष की कथा नहीं, परंतु भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के विकास का प्रदर्शक का एक विशाल कोश है। इसमें कुछ समय के राजनीतिक, धार्मिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक आदर्शों के मूल का संग्रह है। भारत के इस सूक्ति में लेस मात्र भी संदेह नहीं है कि यह एक सर्वप्रधान महाकाव्य, सब दर्शनों का सार, स्मृति, इतिहास और चरित्र के खान एवं पंचम वेद है। मानव जीवन का एक कोई ऐसा भाग या समस्या नहीं जिस पर इसमें विस्तार से विचार नहीं किया गया। शांति पर्व और अनुशासन के पर्व की सृष्टि में लिखे गए हैं। इसलिए महाभारत का यह दावा सर्वथा सत्य है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के विषय में जो इसमें कहा गया है वह ठीक है। जो इसमें नहीं है, जो वह कभी नहीं है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद के पश्चात यह सांस्कृतिक साहित्य का चमकता ग्रंथ है। विस्तार में कोई काव्य इसकी क्षमता नहीं करता। यूनानियों के इलियाड और ओडिसी मिलाकर इसका आमा भाग है। इसके सांस्कृतिक महत्व इसी तथ्य में स्पष्ट है कि हिंदू धर्म के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ भागवत गीता इन्हीं के अंश। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आता है कि महाभारत के महत्व पर आप टिप्पणी लिखिए। तो महाभारत केवल कौरवों और पांडवों के संघर्ष की कथा नहीं, परंतु भारतीय संस्कृति और धर्म विकास का एक प्रदर्शक का विशाल कोश है। विशाल कोश है, कोश मतलब एक भंडार होता है। तो महाभारत केवल, सही बात है, कौरव पांडवों की तो कहानी तो है ही, एक उस माध्यम से, कौरव पांडवों की कहानी के माध्यम से ये भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति का क्या, भारतीय संस्कृति की स्थिति के बारे में बताता है और हिंदू के विकास का प्रदर्शक और विशाल कोश है। मतलब भारतीय संस्कृति उस टाइम में कैसे थे, समाज का स्थिति क्या था, इन सब सारे चीजों पे वर्णन करता है ये। इसके बाद हिंदू के विकास का पता, इसमें उस समय के राजनीतिक स्थिति क्या थी उस टाइम, सारी चीजों के बारे में वर्णन करता है कि राजनीतिक स्थिति क्या थी, धार्मिक स्थिति क्या थी, ऐतिहासिक आदर्शों को मूल का संग्रह। भारत के सूत्र में लेस मात्र संदेह नहीं है कि सर्व प्रधान काव्य, सब दर्शकों को सार, स्मृति, इतिहास और चरित्र के लेखन के खान और पंचम वेद है। पंचम वेद जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के अलावा इसको पंचम वेद के रूप में माने। जीवन का कोई ऐसा भाग या समस्या नहीं जिसे विस्तार से विचार नहीं किया गया। देखिए क्या है ना,
महाभारत एक स्टोरी की तरह है, आपको लगेगा, लेकिन जीवन के हर पहलू पर उसपे लगभग चर्चा किया गया है कि कैसे-कैसे कला होता है, कैसे तनाव होता है, कैसे युद्ध होता है और कैसे युद्ध करने के लिए कुछ लोग कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं को कौन टाल सकता है। इसलिए जैसे कृष्ण जी चाहते रहते हैं युद्ध नहीं हो, तो संदीप और अनुशासन पर्व की इस दृष्टि से लिखे गए। इसलिए महाभारत का यह दावा सर्वथा सत्य है कि धर्म, लोग का आपके समस्या विषय में जो इन्हें कहा गया है वो ठीक है। हाँ, ये अलग-अलग चीज़ों के बारे में कहा गया है, जैसे मेनली देखिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मुक्ति सब के बारे में कहा गया है। इसमें नहीं है कि वो कभी नहीं। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद के पश्चात यह सांस्कृतिक साहित्य की चमकता ग्रंथ है। ऋग्वेद के बाद ये सांस्कृतिक हमारे संस्कार होते हैं, उसके संबंध में ये चमकता ग्रंथ है, मतलब ये काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है? आगे क्या है? विस्तार में कोई काव्य इसकी समता नहीं कर सकता। विस्तार मतलब काफी विस्तारित किया गया है। इन यूनानियों और इलियाड और ओडिसी ना मिलाकर इसका भाग है। इसका सांस्कृतिक महत्व इसी तथ्य से स्पष्ट है। हिंदू धर्म के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ भागवत गीता इसी का अंश है। चलिए, तो भागवत गीता काफी चर्चा में है, चर्चा में होता है, इसीलिए भागवत गीता के बारे में चर्चा की है। तो इसमें से आपको देखिए तरीका क्या है कि आपको इतना याद नहीं रहेगा, तो हमको समझना है कि इस पर टिप्पणी लिखिए, एक आपको लेख की तरह लिखना है। तो सबसे पहले महाभारत के बारे में, किसी भी ग्रंथ के बारे में शुरू करते हैं हम लोग कि ग्रंथ उस समय के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थिति के बारे में चर्चा करता है और उसके बाद उसमें कहानी कैसे-कैसे हुआ, महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ, जिसके अंतर्गत जो है दोनों जमीन के लिए मेनली युद्ध हो जाता है। फिर आपस में भाइयों के बीच युद्ध होता है और फिर जो है इस युद्ध को रोकने के लिए काफ़ी कोशिश किया जाता है, फिर भी ये युद्ध हो जाता है, ठीक है? युद्ध हो जाता है जिससे हमारे सामाजिक और मानसिक स्थिति के बारे में पता चलता है। उस टाइम समाज में कैसे-कैसे युद्ध होता है, किसके कारण युद्ध होता है, जैसे मेन हमारे यहाँ ज़मीन का जो मुद्दा था, इस तरह से चीज़ें जो होती हैं, तो ये इस तरह से आपको कहानी पता है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है श्रीमद् भागवत गीता पर टिप्पणी लिखिए। तो श्रीमद् भागवत गीता पर टिप्पणी लिखने के भगवत गीता महाभारत का सबसे उपदेशात्मक अंश है। उपदेशात्मक अंश का कहने का मतलब होता है कि श्रीमद् भागवत गीता में क्या होता है, उपदेश दिया गया है, भगवान कृष्ण का उपदेश दिया गया है, उपदेशात्मक अंश है। भगवत गीता का शाब्दिक अर्थ है भगवान का गीता, ठीक है ना, क्योंकि भगवान इसमें बोल रहे हैं, भगवान जो है गीता में बोले हैं। देखिए 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। वास्तव में ये भगवान का गीता है, लगभग सभी हिंदुओं परिवार में इसका पाठ किया जाता है। इस ग्रंथ के 18 अध्याय हैं, इसका मूल भाषा संस्कृत है, परंतु आज विश्व में अनेक भाषाओं में अनुवाद। ये इसका परिचय, श्रीमद् भागवत गीता क्या है। तो सबसे पहला बात है ना कि हमने आपको कहा था कि इसमें अंश क्या है, इसमें श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का एक अंश है, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन को जब वो युद्ध करने के लिए मना करते हैं तो उसके बारे में बताते हैं कि जैसे देखो देखो कृष्ण हम पे छोड़ दो, आप युद्ध करो और हम पे छोड़ दो, तो बाकी जीत हार ये सब सारी चीजें हम पे छोड़ दो, सिर्फ तुम युद्ध अति संक्षिप्त परिचय दे। देखो श्रीमद् भागवत गीता पे या महाभारत पे क्वेश्चन लगभग 100 साल आते हैं, तो उसमें श्रीमद् भागवत गीता पर परिचय दें, टिप्पणी लिखें, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इसलिए इसको श्रीमद् भागवत गीता या महाभारत संदर्भ का समझना है। तो क्या भगवान का एक गीत है, लगभग इसमें सभी हिंदू परिवार का पाठ किया जाती है। अगर अध्याय इसका मूल भाषा संस्कृत है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सारथी, देखिए अर्जुन का सारथी मतलब इसके रथ पे रथ चलाने वाला होता है, बने रहते हैं। कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में कौरव तथा पांडवों सेनाओं के युद्ध लड़ने के लिए आमने सामने खड़ी थी। अर्जुनों ने कौरवों को सेना में अपने संगे संबंधियों को देखकर युद्ध करने से इनकार कर दिया। वो अपने हाथों से अपने भाइयों तथा अन्य संबंधियों को नहीं मारना चाहता था। ऐसे अवसर पर कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने का उपदेश दिया। यही उपदेश में गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कृष्ण ने उपदेश सुनकर अर्जुन को अपने धनुर्बाण उठा लिया, युद्ध आरंभ हो गया, जिससे पांडव विजय हुआ। भगवद गीता का यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को फल की चिंता के बिना अपना कर्म करना चाहिए। हमने आपको कहा था क्या होता है ना कि श्री कृष्ण उपदेश देते हैं और इसके बाद अर्जुन युद्ध शुरू कर देता है, फिर अर्जुन जीत जाते हैं। तो ये है हमारा काम, ठीक। चलिए, प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। ये वर्ण व्यवस्था क्या बताते हैं। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में महाभारत के शांति पर्व में पता चलता है, महाभारत के शांति पर्व से पता चलता है कि ब्रह्मा विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण और
बाहों के से क्षत्रिय, जंगा से वैश्य तथा पैरों से शूद्र वर्णों की उत्पत्ति हुई है। प्रारंभ में चतुर्थ वर्ण व्यवस्था आधार पर कर्म था, लेकिन ब्राह्मण कर्म कांड संपन्न कराते थे, क्षत्रिय रक्षा करते थे, वैश्य व्यापार करते थे, शूद्र अन्य तीनों वर्णों द्विजों को सेवा करते थे। कालांतर वर्ण व्यवस्था धर्म में बदलकर उन धर्म के व्यवस्था बदलकर जन्म के आधार पर हो गए। देखिए, प्राचीन जो हमारा वर्ण व्यवस्था था, वर्ण व्यवस्था मतलब जाति व्यवस्था, जैसे वर्ण में जाति जाति हुआ करता। अभी वर्ण वर्ण था, जैसे अभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग धर्म होते हैं। उस टाइम में हिंदू ही था, मुस्लिम वगैरह तो था नहीं। मुस्लिम नहीं था तो हिंदू में ही वर्ण व्यवस्था था, जिसको आप जाति बोलते। जैसे हिंदू में ही ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। तो ये व्यवस्था हमारे यहाँ प्रचलित थी। इसका अंतर्गत क्या हुआ करता था, हिंदू में ही अलग अलग जातियां थी, जिसमें जैसे कि ब्राह्मण ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, ये सब अलग अलग जातियां हमारे यहाँ प्रचलित। तो उसके अंतर्गत सबका अलग अलग काम, जैसे कि ब्राह्मण ब्राह्मण का काम आपको ग्रंथ को पढ़ना पढ़ाना। इसके बाद क्षत्रिय को काम क्या था, युद्ध लड़ना, युद्ध लड़के वो जीतते थे, इसके बाद वो राजपाट चलाते थे। वैश्य का काम, हमारे वहाँ मैंने वैश्य का काम क्या क्या होता है, जैसे बिजनेस करना, व्यापार करना, ये काम था। और शूद्र का काम था इनका सेवा करना। और ये व्यवस्था शुरू में कर्म के आधार पर थी। बाद में कर्म मतलब जो जिस तरह के कर्म करते हैं, अगर आप किसी भी जाति से अगर किताब पढ़ना चाहते हैं तो आप धीरे धीरे वो आप ब्राह्मण हो जाएंगे, ये था नियम। लेकिन बाद में ये व्यवस्था जन्म के आधार पर होने लगा। आप जिस परिवार में जन्म लेते हैं तो उसी परिवार के आप वही परिवार का आप सदस्य कहलाएंगे। तो ये व्यवस्था फिर हमारे यहाँ धीरे धीरे वही व्यवस्था आज तक चलती आ रही है कि जन्म के आधार पर आपका निर्धारण होगा कि आप कौन से जाति से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये स्थिति। हाँ, महाभारत में वर्णित विवाहों का प्रकार। देखिए, इस पर हमने चर्चा किया है आपको कि अलग अलग विवाह के प्रकार होते हैं, जिसमें अलग, जैसे ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आदर्श विवाह, आदर्श विवाह लिखा, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और साथ में पिशाच विवाह। इस तरह से विवाह के इसमें प्रथम 8 विवाह का प्रचार किया गया हमारे महाभारत के आदि में। और मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार का वर्णन किया, जिसमें अलग अलग तरह के विवाह होते हैं, जैसे कि ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आदर आदर्श। ये देखिए, ये आदर्श विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। ये विवाह के अलग अलग प्रकार हैं। ठीक, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, अभी लंबा नहीं खींचेंगे, थोड़ा लेट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, वैदिक साहित्य पर टिप्पणी लिखिए। वैदिक साहित्य पर टिप्पणी लिखिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर में आ सकता है, यानी ये छोटा क्वेश्चन है। तो अगर बड़ा होगा 5 नंबर में भी आ सकता है, क्योंकि हमको 4-5 पॉइंट देना है। तो वैदिक साहित्य पर टिप्पणी, तो वैदिक आर्य द्वारा रचित साहित्य का अध्ययन निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत किया जा सकता है। मतलब वैदिक साहित्य जो है, मतलब वैदिक सभ्यता के दौरान जो साहित्यों का वर्णन हुआ, का विकास हुआ, वो कितने तरह के हैं, ये कहने का मतलब, इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि देखिए, वैदिक सभ्यता, जो समाज था, वैदिक सभ्यता जो आया, उसके दौरान कौन कौन सी किताबों का, साहित्यों का विकास, उसके बारे में आप लिखिए। तो वैदिक सभ्यताओं के दौरान जैसे वेद का विकास हुआ, ब्राह्मण ग्रंथ का विकास हुआ, अरण्यक का विकास हुआ और उपनिषद का विकास हुआ। ये मेनली 4 चीजें। ठीक है, तो वेद आप, तो हम देखिए, ये 4 चीजों को पॉइंट हमको याद करना है। साथ साथ हमको ये याद रखना है, ये 4 चीजें तो याद रखना ही है, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। साथ साथ हमको ये याद रखना है इसके अंतर्गत कि हम लोगों को क्या करना, हम लोगों को इसका क्या क्या कर्म, इसका क्या क्या काम, वेद क्या है, वेद वेद क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या, अरण्य क्या, उपनिषद क्या, ये चीजें भी हम लोगों को साथ साथ जानना चाहिए। ठीक है ना, इसे जानना होगा।
तो हम लोग पढ़ लेते थे। जैसा कि वेद के बारे में आप जानते हैं कि वेद 4 हैं, ये आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है। ये 4 जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चारों ऋग्वेद में ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो वेद के बारे में हमको इतना बस पॉइंट लिखना है कि वेद 4 है, इसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और इन चारों में ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ है, यज्ञ के विषयों को प्रतिपादन करने वाले यज्ञ के विषयों का। ब्राह्मण ग्रंथ का क्या काम है? यज्ञ के विषय पे मेनली इसका काम है। क्या है? यज्ञ के विषय में, यज्ञों के विषय में प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। इसमें वैदिक मंत्रों का व्याख्या के साथ साथ यज्ञ के विषयों में प्रतिपादन किया गया है। मतलब क्या? इसमें देखिए, यज्ञ जैसे होता है ना, यज्ञ, पूजा, हवन, तो यज्ञ के बारे में, इसके बारे में चर्चा किया गया। और मंत्र, जैसे आप सुनते होंगे जनरली पंडित जी पूजा करते समय मंत्र पढ़ते, तो इसका व्याख्या आपके ब्राह्मण ग्रंथ में दिया गया है। ठीक। इसका बाद अरण्य, अरण्य मतलब जंगल होता है। तो वन में और जंगल में विभिन्न ऋषियों ने लिखकर जो साहित्य का रचना की, जिसे अरण्य का, जैसे क्या है कि बहुत सारे ऋषियों ने, मुनियों ने जंगल में रह के तपस्या के साथ साथ अलग अलग किताबों का, विभिन्न अलग अलग साहित्य, मतलब यहाँ किताब का रचना की, जिसे हम लोग अरण्य के नाम से जानते। उपनिषद, इसमें आर्यों के आध्यात्मिक और दार्शनिक चिंतन देखने को मिलता है। आध्यात्मिक और दार्शनिक, मेनली धार्मिक बुक है, जिसमें उपनिषद अलग अलग भगवानों के बारे में कथा लिखा गया है। तो ये उपनिषद, इस तरह से 4 चीजें हैं जो आपको याद करना होगा: वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य और उपनिषद। वैदिक साहित्य पर लिखते लिखे, मतलब वैदिक सभ्यता के समय में, वैदिक समय में किन किन किताबों का, साहित्यों का विकास हुआ, इसमें मेनली 4 है: वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, अरण्य है और उपनिषद। ये 4 चीजें का विकास, इसके बारे में थोड़ा सा आपको लिखना है। वेद में याद रखना होगा वेद के बारे में क्या है, तो ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में क्या है, अरण्य क्या है, और थोड़ा सा उपनिषद क्या, थोड़ा सा आपके दिमाग में आता है तो आप आंसर को अपने तरीके से लिख सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन सब छोटा है, इसमें कोई छांटने का कोई स्पेशल है नहीं, तो आप इसमें स्पेशल अपने तरफ से जोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी छोटा दिया हुआ है, आप इससे भी बड़ा छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बात। वैदिक धर्मों में प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। ये उल्टा हो गया, आपको उससे मैनेज करना पड़ेगा। तो ये काम नहीं करता, बता देते हैं, ये मिस्टेक हो गया है, उल्टा हो गया है। बट आप समझ लीजिए, वैदिक धर्मों में प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो मैंने, हमारा जो वैदिक धर्म हुआ करता था, वैदिक धर्म की क्या क्या विशेषताएं थी उस टाइम में, है ना, उसके बारे में चर्चा। एक मिनट। हमारे यहाँ जो वैदिक धर्म था, ठीक है, वैदिक धर्म जैसे ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में क्या स्थिति थी, उसके बारे में ये पूछ रहा है क्वेश्चन। आप एक मिनट, एक मिनट आप, एक मिनट, हम इसको ठीक कर देते हैं, फिर आपको बता देते हैं। एक वैदिक धर्मों की जो स्थिति थी हमारे यहाँ, उसके बारे में क्या बताता है। ठीक है, ये ठीक हो गया, अब हम इसको कर सकते हैं। तो वैदिक जो हमारे यहाँ धर्म हुआ करता था, अब आ सकता है, अब बता देते हैं, सही हो गया है। जैसे जिसमें 2 काल हुआ करते थे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, अर्ली वैदिक काल को हम लोग बोलते हैं, और ये शिव में हुआ। एक 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 तो क्या था, 2 कालखंड है, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल
का समय, अर्ली वैदिक के समय को हम लोग कहते हैं। उस टाइम अब देखिए, हमने आपको कंसेप्ट पहले ही समझाया था कि ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल में क्या अंतर है। उसको अलग अलग आप ऋग्वैदिक धर्मों में ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल में आप समाहित कर सकते हैं। इस टाइम में सामाजिक स्थिति क्या थी, वर्ण व्यवस्था क्या था, मेनली दो फैक्ट है, ठीक है ना। और यहाँ जैसे यहाँ पे धर्मों की बात कर रहे हैं, मेनली पूजा पूजा की विधि पर हम लोग बात करें तो उस टाइम में जो भगवान का पूजा था उसकी क्या स्थिति थी, उत्तरवैदिक काल में और ऋग्वैदिक काल में क्या थी। तो मोटा मोटी एक चीज तो आप जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो देवता होता था वो भी मेनली प्रकृति के देवता, उत्तरवैदिक काल में मेनली ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव को पूजा जाता है। ये मेन कंसेप्ट आपको याद रखना है। इसके आधार पर हम बताते हैं कि क्या क्या चीज उसमें आपको लिखना है। देखिए, वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषताओं पर वर्णन वर्णन करिए। तो मनुस्मृति ने कहा गया है कि वेदों तक लोद लोद धर्ममूलम, मतलब वेद जो है सभी धर्मों का मूल, अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आदि संपूर्ण वेदों का धर्म का मूल है। साथ ही मनुस्मृति ये भी कहा है कि धर्म जिज्ञासमानाम प्रणामम मम श्रुति, अर्थात जो धर्म की ज्ञान प्राप्त करना चाहते हुए अनेक के लिए परम प्रमाण वेद है। वैदिक ग्रंथों के बाद प्राचीनतम धर्म है और वेद भारतीय धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है। वैदिक काल के दो भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, इसमें से इतना हमको याद रहेगा ठीक नहीं, हमको यही शुरुआत करना है। वैदिक धर्म भारत के प्राचीनतम धर्म और वेद भारतीय धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है। हमको ये याद नहीं रहेगा तो हम लोग छांट सकते हैं, हम लोग यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्टिव ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक धर्म का शुरुआत कब होता है? 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व में बीच में ऋग्वेद में रचना हुई। अतः यह काल ऋग्वैदिक काल का ऋग्वैदिक कालीन धर्म के देवता का प्रधान धर्म के देवताओं पर प्रधान, इसमें अधिकांश देवता प्रकृति के तत्वों को प्रतीक था। ये तीन श्रेणियों में विभाजित किया था, पृथ्वीवासी, अंतरिक्षवासी और आकाशवासी। पृथ्वीवासी देवता का मतलब क्या था कि पृथ्वीवासी देवता जैसे पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति। अंतरिक्षवासी देवता मतलब इंद्र, वायु, मरुत, रुद्र और कुशन। आकाशवासी देवता मतलब वरुण, मित्र आदि देवता। ऋग्वेद में इंद्र के 250 बार एवं अग्नि के 200 बार चर्चा किया गया, ठीक है। इंद्र के वर्षा का देवता का, तूफान एवं वरुण को शक्ति नैतिकता का देवता माना जाता है। वर्ण समुद्र का प्रतिनिधि था, उसे ऋषितस तोपा कहा जाता था। ये सब ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त है तथा मात्र इतना मात्र है। ये 10वें मंडल में विभक्त है। मंत्र 10,500 मंत्र है, 10 मंडलों में विभक्त है। इसके मंत्रों का बड़ा भाग देवताओं में स्तुति में कहा जाए। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में भी किया गया। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की धार्मिक जीवन उच्च कोटि, यज्ञ एवं पशु बल की प्रथा थी। स्त्री और पुरुष के बिना पुरोहित का स्वयं अनुष्ठान कर सकते। वैदिक में यजुर्वेद, अथर्ववेद आदि साहित्य की रचना हुई, अतः इस काल को वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक कालीन प्राकृतिक देवताओं का स्थान अब त्रिदेव जी ले लिए थे, ठीक है। ऋग्वैदिक पशुओं में देवता रुद्र एवं प्रमुख देवता बन गए थे। ऋग्वैदिक कालीन में गौ रक्षक देवता कुशुन एवं शूद्रों के देवता बन गए थे। ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तरवैदिक कालों में यज्ञ एवं कर्म कांड जटिल होता चला गया था। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी मंत्रों का संग्रह है। इसमें यज्ञ एवं हवन संबंधी नियम विधान हो गए। शाम वेद में बनाए गए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जागरण आदि चीजों के बारे में वर्णन है, और के बारे में वर्णन किया गया। इस तरह से आपको इस तरह से लिखना है कि ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल में क्या अंतर है। ऋग्वैदिक काल में जो हमारा प्रकृति देवता की स्थिति उस पर चर्चा करेंगे। उत्तरवैदिक काल में जो किताब की स्थिति थी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस तरह से हमारा लेक्चर
कम होता है, तो आप चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और फिर जो दिक्कत होगा आप कमेंट के माध्यम से पूछेंगे। फिर ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में फिर आपको जो क्वेश्चन कैरी होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट चीज़ों में डिटेल करेंगे। सेम तरीका होगा, महाजनपद का परिचय होगा, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, फिर उसके सारे क्वेश्चन हम लोग लेंगे। ठीक है, चलिए ओके, थैंक्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट